राजा परीक्षित को बड़े प्रेम से कथा का आनंद दे रहे हैं। परीक्षित जी महाराज अपनी मुक्ति के लिए बैठे हैं। इधर भगवान कन्हैया ने कंस का उद्धार कर दिया। प्राप्ति अस्थि और प्राप्ति को मालूम हुआ कि हमारे पति का वध हो गया है, कंस मर गया है, तो अपने पति की लाश के ऊपर हाथ पीट पीट करके दोनों रानियां रोने लगी। कन्हैया ने कहा, मामियों अब रोने का कोई मतलब नहीं है, रोना धोना सब बेकार है। क्यों? ये सब निरर्थक का रोना है। इस धरती पर जो आया है उसे जाना तो पड़ता ही है। उस कारीगर की लीला बड़ी अपार है, जानते हो। जिसे चाहते हो मिटा डालते हो, मेरा ठाकुर। जिसे चाहते हो और मिटा डालते हो, और जिसे चाहते हो बना डालते हो। खिलौने बनाकर खिलाड़ी बने, खिलौने बनाकर यार कपड़ी में जिसे जीने कहा तुम ही जानते हो, तुम्हारी तुम ही जानते हो, भले संस्कार कर दिया। कंस की दोनों रानियां अपने रथ पर सवार हुई और कहां चली गई? अपने मायके। मायका कहां था इनका? मगध प्रदेश में। कंस की दोनों रानियां अपने मायके जरासिंधु के पास में गईं और जरासिंधु दरबार में बैठा और आनंद नींद में सोता है। पिताजी तुमको ये नहीं मालूम? क्या पता तुम्हें है ये राजन डाले तेरे राज्य में क्या क्या होता है। आपको ये मालूम नहीं, तुम दरबार में बैठे हो, मदिरा पी रहे हो, मदिरा में ध्वस्त हो, लेकिन ये नहीं मालूम कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है। अरे पिताजी, ये दोनों बेटियां आपकी विधवा हो गई हैं, तुम्हारा दामाद मारा गया। करके मधुपान सुनी से तू आनंद नींद में सोता है। तुम्हें पता क्या है राजा तेरे राज में क्या
बेटियों को सांत्वना बंधाई जरासंध ने घर में रोका। इधर भगवान कन्हैया ने मथुरा में क्या किया सुनिएगा। अपने पिता वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त किया, उनकी हथकड़ियां काटी और जेल से बाहर किया, और अपने नाना भगवान श्याम सुंदर ने किसको, नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा की राजगद्दी पर पुनः राजा के लिए निवेदन किया। उग्रसेन कहने लगे, बेटा श्याम, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्ही इस मथुरा की राजगद्दी को संभाले। मेरे कन्हैया ने कहा, गोविंद ने कहा, अरे नाना जी, मुझे यदुवंशियों को श्राप लगा है। क्या? मुझे यदुवंशियों को श्राप लगा है कि मैं कभी भी राजाओं की गद्दी पर नहीं बैठ सकता हूँ, ये मुझे श्राप है। मैं राजा की गद्दी पर नहीं बैठता हूँ। आप अपने सिंहासन को संभाले। श्याम सुंदर ने उग्रसेन का तिलक किया और मथुरा का उन्हें नरेश बनाया। तत्पश्चात कन्हैया ने बाबानंद को जाकर के यमुना बाग से रथ में बिठा करके पुनः ग्वाल वालों के सहित वृंदावन में वापस नंद बाबा को भेज दिया। और इधर कन्हैया और बलराम दोनों मथुरा नगरी में रुक गए। सुनिएगा, बड़ी मार्मिक कथा है। कृष्ण और बलराम मथुरा में रुके, धीरे धीरे समय और बीतता गया और गोपियां विरह की वेदना में जी रही हैं, भगवान श्याम सुंदर को निरंतर याद कर रही हैं। गोपियों का हाल क्या है आपको बताऊं, नहीं होता है। मैंने 2 दिन पहले एक बात कही थी, जो आज दशा ब्रज की गोपियों की है और वही दशा भक्तों की होती है। मिलत एक, मुझे भी कभी कभी प्रतीत होता है, क्या इस छोटू रामनगर के अंदर आने के बाद में जब यहाँ से मेरी विदाई होती है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है और यहाँ से मुझे जाने का मन ही नहीं होता है। देखिए, समय बड़ा बलवान है। इस छोटू रामनगर के अंदर जो प्रेम है, जो स्नेह है, मैं भारत के कई राज्यों में कई हैं, लेकिन जो प्रेम का रिश्ता है वो कभी भी टूटता नहीं है। तो ये रामनगर का प्रेम मुझे बार बार खींच लाता है। कन्हैया ने नंद बाबा को भेजा वृंदावन, तो ब्रज की गोपियों ने बाबा से पूछा, बाबा मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है? बाबा कहने लगे, अभी कुछ काम रह गया है इसीलिए नहीं आया, जरूर आ जाएगा। गोपियां रोने लगी और क्या कहती हैं, अब लगता है मुझे मेरा कन्हैया नहीं मिलेगा, मेरा श्याम मुझे अब नहीं मिलेगा, और मुझे ये लगता है कि उस कन्हैया के लिए अपने प्राणों को ही मुझे बलिदान कर देना पड़ेगा। गोपियां भगवान कृष्ण के अथाह प्रेम को देख करके रुदन करती है, हे केशव, तूने मेरे साथ में बहुत बड़ा अनर्थ किया है। हे माधव, अगर तुमको ऐसा ही करना था तो मेरे प्राणों को ही लेकर चले जाते माधव, मुझे ब्रज में छोड़ के क्यों गए? कन्हैया, मैं बिना श्याम के जिंदा नहीं रह सकती। कहो कोई कहो
मैया रुदन करती है ब्रज की। कहो कोई हरि आवन की बात, कहो कोई प्रभु आवन की बात। कितना समय हो गया भगवान को गए हुए ब्रज से। माताओं, कवि सूरदास ने एक बड़ी पंक्ति सुंदर लिखी है। मेरे गोविंद को ब्रज से गए हुए कितना समय हुआ। मंदिर अरध अवध हरि बधी। मंदिर माने देवालय, मंदिर माने मकान, ये साहित्य है। मंदिर माने महीना। कवि की कल्पना है, मंदिर अरध अवध हरि बधी गए, नहीं कोई आवत जात। अरे कहो कोई हरि आवन की बात, कहो कोई हरि आवन की बात। मंदिर अरध, मंदिर माने महीना। यहाँ पर महीना को जोड़ा है, न मकान और न देवालय को। महीना के आधे कितना होता है? 15 दिन। भगवान को वृंदावन से गए हुए कितना समय हुआ है? 15 दिन। मंदिर अरध अवध हरि, इतना समय हो गया, कोई आया नहीं अभी। आगे क्या पंक्ति कहती है? ससिरिपु बरस भानुरिपु युग सम। देखिए, ससिरिपु बरस भानुरिपु युग सम। एक एक दिन महीने के बराबर लग रहा है, एक एक महीना। और जय हो, आइए स्वागत हमारे भाई मनोज कुमार सिन्हा जी, ये भी हमारे परम शिष्य हैं इस छोटू रामनगर में। ये भी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं और ये भगवान की कथा सबको जोड़ने के लिए प्रकट हुई। जानते हो, प्रेम का बंधन बड़ा अजीब होता है। जब प्रेम होता है ना, तो ये प्राणों को खींचता है, प्राणों को। कवि सूर ने कहा, कन्हैया क्या ले गया? नक्षत्र वेद ग्रह जोड़ी अरद करी ताते बनत अवखात। मगो पंचक लई गयो सावरो। कहीं पर विराज जाइएगा, फोन करा था, थोड़ा जगह बना दो भैया, कहीं बिठा लो, तो जगह दे दो थोड़ी। 15 बाबू, तुम सुरक्षा की व्यवस्था देखो। नक्षत्र मघ पंचक लई गयो सावरो, ताते जी अकुलात। कन्हैया क्या ले गया है? मेरे हिंदी